हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज तीन टॉपिकों के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। देखिए, जो पहला नंबर का है टॉपिक कि दोबारा आंदोलन होना सही है अथवा नहीं होगा अथवा नहीं होगा। दूसरे नंबर पे है माननीय श्रम मंत्रालय की तरफ से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए क्या अपडेट सामने निकल के आ रही है। तीसरे नंबर पे है पेंशन बजट को लेकर क्या प्रावधान जारी किए जा रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों को ध्यान में रखते हुए। दो चीजें हैं जो पहले नंबर पे ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं मिनिमम पेंशन वाले, दूसरे नंबर पे जो पेंशन धारक हैं वो हायर पेंशन वाले हैं। इनके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। पहले नंबर की तो बात कर दूं कि दोबारा आंदोलन के लिए पूर्ण रूप से राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम तैयार है। माननीय कमांडर अशोक रावत जी पूर्ण रूप से तैयार हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि नहीं हो पाई है, जिसमें उनका कहना पूर्णतः यह है कि यह एक प्रकार का छलावा था जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बोला गया था कि पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि होगी, लेकिन अभी तक कुछ भी उनके ऊपर कोई भी काम नहीं किया गया। अब बात करते हैं श्रम मंत्रालय की तरफ से क्या अपडेट सामने निकल के आई। देखिए, आप सबको मालूम है कि माननीय श्रम मंत्री जी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ जब मुलाकात किए थे और फिर इसके बाद बुल्ढाना में भी आके मुलाकात किए थे, तो दोनों टाइम पे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी कि आप तो अभी जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन को बंद कर दीजिए, आपके पेपर के ऊपर ही कार्य किया जा रहा है और बहुत ही जल्द पेपर कार्य कंप्लीट होके ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर जो भी जजमेंट निकल के आएगा, जो भी फैसला निकल के आएगा, फाइनल फैसला होगा और आप सबको पेंशन के लाभ से लाभान्वित किया जाएगा। लेकिन उसका क्या निष्कर्ष निकला अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों को नहीं मालूम है, कमांडर अशोक राव जी को नहीं मालूम है। क्योंकि अगर मान के चलिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में फैसला निकलता तो फैसला सामने होता। फैसला क्या निकल के आया है, ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कितनी पेंशन की राशि दी जाएगी, फार्मूला क्या है, इसके ऊपर जानकारी नहीं है। फार्मूले के ऊपर मैं आपको एक बात और बता दूं कि फार्मूला एक बनाया गया है जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर जिस प्रकार से फार्मूले को सेट किया गया है, उस फार्मूले पे पेंशन जो मिलनी है वो जो हायर पेंशन वाले हैं जिन्होंने फॉर्म को सबमिट किया था उनको पेंशन की राशि उस पर दी जाएगी। मिनिमम पेंशन वालों के लिए फार्मूला कोई भी सेट नहीं हुआ। माननीय श्रम मंत्री जी ने जैसे बजट को लेके बताया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए अतिरिक्त बजट की व्यवस्था चाहिए, उसी प्रकार से माननीय रामेश्वर तेली जी ने जब संसद में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर जब उसमें प्रश्न पूछे गए थे तो उन्होंने भी बताया था कि बजटीय व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, जिसकी वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेके थोड़ा सा लेट हो रहा है। और पेपर वर्क तो है ही, श्रम मंत्रालय की तरफ से आदेश आए थे। तो ये सारी चीजें हैं, सभी प्रकार की जो जानकारियां हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के, इन जानकारियों को अगर ध्यान में रखें तो दोबारा आंदोलन करने की स्थिति तैयार होती हुई दिखाई दे रही है। और कमांडर अशोक रावत जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा अपने भाषणों में बताया गया था कि मैंने माननीय श्रम मंत्री जी के आदेशानुसार आंदोलन को बंद किया था और आने वाले समय में इसको दोबारा से मैं तो इस आंदोलन को करूंगा। तो यही अपडेट है, आज तक की जो अपडेट है। आप लोग काफी ज्यादा ये सोच रहे थे कि अपडेट क्या है और कब तक अपडेट आएगी, तो मोस्टली यही अपडेट है। बाकी शेष जो भी जानकारियां हैं उन जानकारियों को आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। फिर दोस्तों, आज के लिए बस यही था। मिलते हैं नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।